नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों पर आधारित डेली बेसिस पर उपलब्ध होते हैं। इस वीडियो में आज के लिए हम लेकर आए हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर यानी एम्स भुवनेश्वर के द्वारा वेरियस ग्रुप ए पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, पदों से संबंधित वीडियो के दौरान पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर की वेबसाइट amsbhuvaneswar.nic.in पर। यहाँ हमने रिक्रूटमेंट नोटिस वाला पेज ओपन किया हुआ है। आप यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट, लास्ट डेट और कट ऑफ डेट्स फॉर रिक्रूटमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, सीनियर एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर और मेडिकल ऑफिसर आयुष एम्स भुवनेश्वर के अंतर्गत जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट। यहाँ डाउनलोड लिंक दिया गया है जिसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ हमने इसे डाउनलोड किया हुआ है। आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर है 6/2023। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ आप देखेंगे। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की 3 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक। और लास्ट डेट है हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट की 18 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक दिए गए पते पर भेजी जानी चाहिए। कट ऑफ डेट है डिटरमिनिंग द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अपर एज से संबंधित 3 दिसंबर 2023 के आधार पर सभी जो डिटरमिनिंग क्राइटेरिया हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, उसको डिटरमिन किया जाएगा 3 दिसंबर 2023 के आधार पर। इन सभी पदों के लिए जो आयु सीमा रखी गई है, अधिकतम आयु सीमा 45 साल होनी चाहिए। SC ST को 5 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी। OBC NCL को 3 साल की, पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल की यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आवेदक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मेडिकल रजिस्ट्रेशन आवेदक का होना चाहिए जो कि कंपलसरी है। दोज हु हैव कंप्लीटेड 3 इयर्स रेजिडेंसी अंडर सेंट्रल रेजिडेंसी स्कीम आर नॉट एलिजिबल। तो ये सभी कंडीशंस आपको पूरी करनी होंगी। पे स्केल होगा 67,700 से 67,700 सातवें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 11 के अंतर्गत। तो यहाँ सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी सीनियर रेजिडेंट नॉन एकेडमिक पोस्ट के लिए केवल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा सिलेक्शन। अगर एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा संख्या में आ जाते हैं तो रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जा सकता है। मेरिट लिस्ट सेलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी सभी कैटेगरी के अगेंस्ट पदों के साथ में। साथ ही यहाँ कंडीशंस दी गई है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स उनको रहना होगा इंस्टीट्यूट कैंपस में इफ़ ऑफर्ड रेजिडेंशियल एकोमोडेशन अगर उनको मिल पाता है। एप्लीकेशन प्रोसीजर केवल ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना है। गूगल फॉर्म के माध्यम से आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। फेलिंग विच एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट एंड नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी इंटरटेन। तो ऑफलाइन मोड में भी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए जो फॉर्मेट एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित amsbhuvaneswar.nic.in पर दिया गया है उस पर आप डिटेल भरकर संबंधित डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हैं दिए गए पते पर। जैसे फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, MBBS डिग्री सर्टिफिकेट, इंटर्न कंप्लीशन सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग डिग्री, MBBS BDS, मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फीस पेमेंट रिसिप्ट, टेन्योर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जहाँ भी जो सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इनको लगाकर इस दिए गए एड्रेस पर आपको भेज देना है 18 दिसंबर 2023 तक। एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी इन पदों के लिए जनरल OBC के लिए 1500 रुपये, SC ST EWS के लिए 1200 रुपये, PWD के लिए कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट UPI, नेट, NEFT, RTGS, IMPF मोड में आप कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, या फिर ऑफलाइन मोड में बैंक ऑफ इंडिया दिए गए अकाउंट का इस्तेमाल करके आप
एम्स भुवनेश्वर ब्रांच पर देय हो, इस तरह की फीस पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने की ऑनलाइन मोड में 27/11 से लेकर 27 नवंबर 2023 शाम 5 बजे तक और स्पीड पोस्ट के साथ में 4 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक इन एप्लीकेशन फॉर्म को भेज सकते हैं। आप अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी अपनी क्वेरी रिलेटेड जानकारी लेने के लिए। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पोस्ट वैकेंसीज कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी गई हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन से संबंधित जानकारी यहाँ आपको दे देते हैं। मेडिकल ऑफिसर आयुष यूनानी ग्रुप ए लेवल 10 के अंतर्गत अनरिजर्व्ड का एक पद है। आयु सीमा 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए रिलीवेंट स्ट्रीम में ऑफ आयुष फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही एनरोलमेंट होना चाहिए आवेदक का सेंट्रल रजिस्टर्ड ऑफ दैट स्ट्रीम इन सेंट्रल और स्टेट रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनानी इंडियन मेडिसिन में। एक्सपीरियंस 3 साल का यहाँ पर क्लिनिकल और टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के ग्रुप ए का पद है। पे स्केल यहाँ पर लेवल 12 एक अनरिजर्व का पद है। आवेदक की आयु सीमा 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ME या M.Tech की डिग्री कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या PhD इन कंप्यूटर साइंस प्लस 15 साल का एक्सपीरियंस IT सिस्टम्स नेटवर्किंग हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का होना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर ग्रुप ए लेवल 11 में एक अनरिजर्व्ड का पद है। आयु सीमा 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक के पास रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही इंडियन मेडिकल काउंसिल के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए। 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस ब्लड बैंक के साथ में होना चाहिए या MD इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में और 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस ब्लड बैंक विद कंपोनेंट ऑपरेटर ड्यूरिंग द PG कोर्स। एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंतर्गत लेवल 11 में एक पद है अनरिजर्व्ड का। अधिकतम आयु सीमा 50 साल है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में। दूसरा, नर्सिंग रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ होना चाहिए कैंडिडेट्स को। 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें से 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इन नर्सिंग के अंतर्गत होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल OBC को 3 साल PWD को 10 साल की छूट दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो पहले से कहीं वर्किंग हैं उनको अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस इन पदों के लिए अनरिजर्व OBC के लिए 3000, SC ST EWS के लिए 2400 रुपये फ़ीस है। PWD के लिए फ़ीस पेमेंट में एग्जाम्पशन दी गई है। फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड UPI के माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए AIMSBhubaneswar.nic.in पर जाकर दिए गए लिंक का इस्तेमाल करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म्स सबमिट हो जाने के बाद उसकी एक प्रिंट ले लेना है और संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ में दिए गए पते पर आपको भेज देना होगा। साथ ही जिस एनवेलप में आप संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को भेजेंगे उसके ऊपर लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट का नाम। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा हो जाते हैं तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी कंडक्ट कराया जा सकता है। इंटरव्यू की जो साइट होगी एम्स भुवनेश्वर पर इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। एम्स भुवनेश्वर का डिसीजन हर हाल में इन पदों से संबंधित फाइनल माना जाएगा। अन्य इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको AIMSBhubaneswar.nic.in पर जाना होगा। जैसा कि पेज आप देख रहे हैं यहाँ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट वाला एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो अनाउंसमेंट किए गए हैं एडवर्टाइजमेंट और उनके एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट आपको यहाँ दिखाई देंगी। कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं और क्लोजिंग डेट यहाँ पर दिखाई देगी। डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने का लिंक आपको यहाँ पर संबंधित एडवर्टाइजमेंट के सामने दिया गया है। जैसे
यहाँ पर हम बात कर रहे थे नॉन फैकल्टी एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2023। तो अप्लाई वाला अप्लाई ऑनलाइन वाला लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपसे मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा मांगा जा रहा है लॉगिन करने के लिए। ऐसे कैंडिडेट जो पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नाम दे देना है, मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देनी है, डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है, दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है और रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको केवल ऑनलाइन में ही भेजने होंगे। तो दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर के अंतर्गत विभिन्न ग्रुप ए के पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन अपने सबमिट कर सकते हैं 3 दिसंबर 2023 तक। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।